नहीं नहीं, कोई रणनीति नहीं बना रहे थे। 2023 में कुछ वर्ल्ड चैंपियन हैं और विश्व चैंपियन हैं, और वो कुछ रायता फैलाए थे, उसी को समेटने में लगे हैं। कितना संकट समेटने में लगे हैं। नेताजी, आपका अयोध्या से बहुत लगाव रहता है, अक्सर आप जाते हैं, तो यहाँ पे जब भगवान के जो दान पात्र चोरी हो जा रहा है, कितना आपको गंभीर पसंद है? देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चंपतराय हटाए जाएंगे। ये हमारा विषय नहीं है। तो नेताजी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको जो है ज्ञानेश कुमार के मैसेज आ रहे हैं, जिस डोभाल के नंबर धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं, और मोदी 1 साल के बाद वो इस्तीफा दे जाएंगे। राहुल गांधी की बात को कोई सीरियस नहीं लेता है। दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी अपोजिशन के नेता हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और जब तक राहुल गांधी जी नेतृत्व करते रहेंगे, गलत बयानबाजी करते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, सीरियस नहीं होंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी वही करते हैं जो पार्टी चाहती है। बंगाल में आपने भी कहा था कि बीजेपी की सरकार बन जाए, बीजेपी की सरकार बन गई, अब तक की जो सरकार चली, क्या लगता है आपको, क्या आपके उससे एनालिसिस किया? देखिए, 10 दिन में 20 दिन में सरकार की परफॉर्मेंस को आप नहीं देख सकते, लेकिन जिस तरीके से वहाँ भगदड़ मची है, ये भगदड़ नेताओं की भगदड़ नहीं है। लगातार आप कह सकते हैं 60 वर्ष से 70 वर्ष से कह सकते हैं आप, लगातार कांग्रेस के समय में भी कुल मिलाकर के यही माहौल रहा जो ममता जी के समय में रहा, ज्योति बसु के समय में भी यही माहौल रहा जो ममता जी के समय में रहा, भट्टाचार्य जी के समय में। यानी कि एक ऐसा पक्ष था जो लगातार दबाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पत्थर पर दूब उगाने का काम किया है, और परिणाम अपने आप में ये जो भगदड़ मची है, यही परिणाम है कि लोग कितना त्रस्त थे। जनता को छोड़ दीजिए, उनके नेता त्रस्त थे, आज वो पार्टी छोड़ करके भग रहे हैं। केंद्र की कई योजनाएं थी, हालांकि सरकार जैसे बनी वहाँ पर बीजेपी की लागू हो गई, जैसे जीराम जी देखिए वहाँ पर, फिर या आयुष्मान। देखिए, एक गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है, जिम दसनन मा जीव बेचारी, सुनो पवन सुत रहन हमारी। ये शायद विभीषण जी ने कहा था। आज एक वर्ग ऐसा है जो लगातार आज़ादी के बाद से लगातार क्रश किया गया। वो चाहे जो सरकार रही, उन बेचारों को कभी राहत नहीं मिली। नेताजी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी ने कहा कि उज्ज्वला योजना में कुछ सिलेंडर की कमी हो गई है, तो जो है मोदी सरकार अपनी कीमत छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। क्या कहा आपने? उज्ज्वला योजना में 9 सिलेंडर, पहले 9 सिलेंडर दे रहे थे, अब 4 मिल रहा है, कमी अपनी कमी छुपाने के लिए। राहुल गांधी के बात को क्यों बार बार लाते हो यार? राहुल गांधी अगर सीरियस हो जाते, सीरियस बात करते, सच्चे मुद्दे उठाते, जरूरी मुद्दे उठाते, तो आज कुछ स्थिति दूसरी होती। राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता है। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आप लगातार युवाओं के प्रति काम करते हैं, आपके पास कोई विद्यालय महाविद्यालय है, लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हो जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई होती है, कुछ मुद्दा होता है तो उसकी लगातार चल रही है, तो क्या कहेंगे आप? कितना गंभीर पता है पेपर लीक का मुद्दा? देखिए, मैं एक तो तुरंत मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं लोग। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दें तो कोई गारंटी ले सकता है कि पेपर लीक नहीं होगा? देखिए, पेपर लीक में एक सिस्टम काम करता है, और वो सिस्टम किसका है? वो आप कह लीजिए अधिकारियों कर्मचारियों का है। मंत्री सब जगह जाकर के रखवाली नहीं कर सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बात बुरा लगे, लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि कुछ बड़े अधिकारियों पर गाजगिरी है, और जब तक अधिकारियों पर गाज नहीं गिरेगी तब तक ये सिस्टम नहीं ठीक हो सकता है। पेपर लीक कोई नया मामला नहीं है, चाहे जो मंत्री रहा हो, पेपर लीक हो, सिस्टम काम कर रहा है। और मुझे उम्मीद है ये सरकार उस सिस्टम पर प्रहार करेगी, उस सिस्टम को तोड़ेगी,
जो जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान कर सकता है, जो बंगाल की समस्या का समाधान कर सकता है, तो ये जो सिस्टम है पेपर लीक का, मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार उस सिस्टम को ध्वस्त करेगी, और जिसका उदाहरण मिल चुका है कि बड़े अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है।